पढ़ना मतलब तपस्या। आपको बैठना है और दिमाग बैठने ही नहीं देगा। दुनिया का जो गॉड का सबसे बड़ा गिफ्ट है आपको, वह है ह्यूमन माइंड। डॉक्टर अंबेडकर को पता चल गया, 14 तारीख को उनका बर्थडे है। डॉक्टर अंबेडकर को पता चल गया कि शक्ति आती कहां से है, एजुकेशन। आप उनकी कोई भी मूर्ति देखो, कोई भी फोटो देखो, उसमें वो हमेशा एक किताब लिए हुए मिलेगी, क्योंकि उस किताब ने भारत के एक दलित को भगवान बना दिया। और फिर वो फार्मूला उन्होंने सबको दिया। आज जो भी इस दुनिया में परेशान है वो किताब उठा लो। तैयारी ऐसे करो कि जब रिजल्ट आए तो लोग कहें ये तो साला होना ही था, मेहनत ही इतनी करी थी बंदे ने। जो बच्चे एवरेज हैं, प्लीज बाबू आप समझना इस चीज को। हम आपको डीमोटिवेट नहीं करते, हम आपको दूर तक देख के बताते हैं। अगर ऐसा है तो वो दोनों के पास चांस है, एक वक्त के बाद आप दोनों बराबर लेवल पे आ जाओगे। ये बात है कि यूपीएससी वाले को हमेशा एज मिलेगा, लेकिन जिस जॉब में आप जाना चाहते हैं, जिस लेवल पे, आप वहां भी आ जाएंगे। तो बहुत इजीली आना ही आना है। आप पीसीएस से जाएंगे तो आपको आईएएस का दर्जा मिलेगा, आप डीएसपी बनेंगे, आप पक्का आप डीआईजी तक जाके रिटायर होंगे। पॉलिटिकल अलाइनमेंट ठीक है तो एडीजी जाएंगे। पॉलिटिकल मतलब गवर्नमेंट ठीक है, हाँ सर 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 ये आपको कुछ बोला, इनकाउंटर कर दे, हाँ मार दे। जवान आदमी के लिए उसके करियर, उसके भविष्य, उसकी नौकरी से ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं। ये बात हमेशा दिमाग में रखिएगा मेरे भाई। सब चीज जो है आ सकती है, लेकिन तभी आ सकती है जब करियर सेट होगा। बाइक से या पैदल चलिए, ट्रेन के जनरल डिब्बा में चलिए। फिर जब किसी बूढ़े इंसान को देखेंगे ना, बेचारे के पास सीट नहीं है, तो बाथरूम के पास जाके चुपचाप ऐसा बैठा रहेगा ना, तब याद आएगा ना हमें क्यों कामयाब होना है, नहीं तो हमारे पिता को भी ऐसा ही बैठना पड़ेगा। और एक बड़ा समाज के पास जो चेंजिंग ला सकता है ना, जिसके पास कैपेसिटी है, वो ना जनरल डिब्बा में चल रहा है, वो एसी में चल रहा है। वहां पे क्या है, अटेंडेंट है, घुसते, गुड मॉर्निंग सर, बैठिए, ये आपका केबिन है, दरवाजा बंद, टीटी आता है तो खटखटाता है, सर अंदर आ जाए, बाद में आइएगा, वो टीटी बाद में आ जाता है। हाँ, एक सलाह आज अपने अनुभव से ये हमेशा देता हूँ और फिर देना चाहता हूँ कि कभी भी जिंदगी में इतना इन्वेस्ट मत कीजिए जज्बातों को, पैसे को, मोहब्बत को, कि आप पूरी तरह खाली हो जाए। क्योंकि खाली होने के बाद ना आप कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके पास भी कोई नहीं आएगा, क्योंकि आपके पास देने के लिए कुछ नहीं है। कई बार हम साथ चलने के सफर में ये भूल जाते हैं कि अगर लौटना अकेले पड़े तो कैसे लौटा जाएगा, और वही लोग दुखी भी हैं। इसलिए जिंदगी में हर चीज को रास्ता समझना है, मंजिल कुछ है ही नहीं। अगर आपने किसी को मंजिल समझ लिया तो आप जिसको रास्ता समझना तो वो आपको सस्ता समझने लगेगा जब आप उसको पूरी तरह मिल जाते हैं। तो एवरीथिंग इज द वे। एंजॉय करते हुए चलना है जिंदगी को। आप पढ़ाई भी कर रहे हैं तो फोकस नॉट ऑन नौकरी, क्या नौकरी लेनी है। आप अगर अपने आज को अच्छी तरीके से नहीं जी पाएंगे तो आप तैयारी अच्छी नहीं कर पाएंगे। कि सफल होने से पहले शादी कतई ना करें। ये जो जिम्मेदारी है ना, ये जीते जी आपको नरक का दर्शन करा देंगी। जिंदगी च कदे कोई आए ना रब्बा। एक बच्चा आगे कह रहा है सर फोकस नहीं बन रहा। मेरे बाबू, फोकस तो वो चाबी है जो किसी भी ताले को खोल देगी। मेरे बच्चे विनोद कांबली और सचिन तेंदुलकर दोनों ने एक साथ क्रिकेट खेलना शुरू किया, लेकिन आज सचिन तेंदुलकर को भगवान माना जाता है क्रिकेट में, जबकि विनोद कांबली को कोई नहीं जानता। लेकिन सच बताऊं, विनोद कांबली इज ए जेन्युइन टैलेंटेड क्रिकेटर और सचिन में वो टैलेंट नहीं था। विनोद कांबली पहले 40 इंटरनेशनल मैचों में सचिन तेंदुलकर से बहुत बेटर बैट्समैन था। इंग्लैंड दौरे पे लगातार 2 डबल सेंचुरी विनोद कांबली ने लगाई। लेकिन मेरे बच्चे, सचिन तेंदुलकर भगवान बना सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके अंदर टैलेंट से ज्यादा उसका फोकस था। मेरे बच्चे, जिस दिन इंडिया की टीम ने वर्ल्ड कप उठाया ना, उससे अगले ही दिन सचिन तेंदुलकर सुबह जाके 500 गेंदों की प्रैक्टिस की। मेरे बच्चे, उसने एक सिंगल डे अपनी लाइफ में ऐसा नहीं छोड़ा जिस दिन उसने 500 गेंदों की एटलीस्ट प्रैक्टिस। सवाल तो लोग सीता मैया पे उठा दिए थे, गांधी और हम और आप क्या चीज है। इस समाज का उसूल है, जो इस समाज को उठाएगा समाज उसको मार देगा। चाहे महात्मा बुद्ध को जहर देना हुआ हो, चाहे अब्राहम लिंकन को मारना हुआ, चाहे सुकरात को हो, चाहे ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाना हो, या फिर इमाम हुसैन का कत्ल करना हो, ये समाज उसी को उंगली उठाता है जो इसे समाज। दोस्त, किताब, रास्ता और सोच गलत हो तो गुमराह कर देते हैं और सही हो तो जीवन बना देते हैं। ध्यान करो, विवेक जगा लो। तुम्हारे जीवन में जितनी भी, इसीलिए शिक्षा का संबंध मानव से है। ये जो तुम परेशान हो रहे हो ना बाबूजी, इसकी सिर्फ एक वजह है, तुमने शिक्षा को समझा ही नहीं। तुमने शिक्षा को समझा चतुर्लिंगम मॉडल में। शिक्षा यार
अब मैं क्या बताऊं, अगर वो विवेक को पैदा कर दे तो चीजें दिखाई पड़ने लगती हैं, और जब चीजें दिखाई पड़ने लगती हैं तो उन्हें पढ़ने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि जो दिखाई पड़ेगा तो उसका पिक्चर बन जाएगा, वो समझ में आएगा। जो अदृश्य को देख ले वो तैयारी, जो दृश्य को देख रहा है वो पढ़ाई। पढ़ाई यानी दृश्य दिखाई पड़ रहा है, तैयारी यानी अदृश्य दिखाई पड़ रहा है। अब ये देखो बर्मा पढ़ रहे हो, अब इसमें IR तैयार हो जाएगा तुम्हारा। अब कोई आदमी तिब्बत पे हमला क्यों करेगा? भाई सद्दाम हुसैन ने कुवैत पे कब्जा किया, पूरी दुनिया में हाहाकार, अमेरिका रोने लगा, अरे भैया डेमोक्रेसी खत्म हो गया, भैया डेमोक्रेसी खतरे में, भैया अरे डेमोक्रेसी अगर कुवैत कब्जा पकड़ने पर खतरे में पड़ती है तो तिब्बत कब्जा करने में खतरे में नहीं पड़ती। लेकिन तिब्बत पठार का देश है, प्लेटो। इसी उद्देश्य के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। जय हिंद।